आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है सुबह की चालीसा। सुबह की चालीसा को हम लोग ऐसा पढ़ते हैं जैसे मानो कोई एक मंत्र पढ़ रहे होंगे। फटाफट एक कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, साथ ही साथ एमसीक्यू कराया जाता है जिससे सारी बातें आपको दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और लगातार जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कमेंट भी जरूर करते हैं। तो आज का एक नया जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाले हूँ छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। ये जो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं दो पार्ट में इसे कवर अप कर रहा हूं। तो पहला पार्ट तो आपको देखना ही देखना है और दूसरा पार्ट भी जरूर आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। सर बताइए फटाफट पहला क्वेश्चन क्या है। सब बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय कि आज्ञाओं का पालन कौन कौन सा शासन करते थे। मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कहीं ना कहीं चर्चा चर्चा की गई है जिसमें ये बोला गया कि बालाघाट के जो ताम्रपत्र है उनपे ये पूछा गया कि वकाटक के जो राजा थे जिसका नाम था पृथ्वीसेन। सेन है ना, सेन लिखा हुआ, पृथ्वीदेव अलग है, पृथ्वीसेन लिखा है। मतलब ये कौन सा वकाटक के राजा थे, उनके आज्ञाओं का पालन कौन करते थे। तो उनके आज्ञाओं का पालन कौन करते थे? मैकल के राजा करते थे, कौशल के राजा करते थे और मालवा के राजा। कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि एक कौशल नाम की जगह थी जहां पे क्या है मेरा शासन चलता था। ये आपको ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में। सर अंडभार ताम्रपत्र लेख किसे कौशल व उत्कल का अधिपति कहा गया है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। तो किसे बोला गया सर? समुद्रगुप्त को, पृथ्वीसेन द्वितीय को, नंदराज को या तिवारदेव को? एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये समझते, जो ये अंडभार जो कॉपर प्लेट है, अंडभार जो कॉपर प्लेट है वो सर रिलेटेड टू सर नंदराज। किससे रिलेटेड है? नंदराज से रिलेटेड है। बट इन्होंने इन्होंने जिसे स्वामी बताया है, जिसे स्वामी बनाया बताया वो कौन है? तिवारदेव। जिसे स्वामी बताया वो कौन है? तिवारदेव है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, फिर से रिपीट करो। अंडभार जो कॉपर प्लेट है वो है किसका सर? नंदराज का है। बट जिसको इन्होंने अधिपति या स्वामी बताया वो कौन है? तिवारदेव है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और किसकी चर्चा हो रही है? दोनों कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? सब पांडु डायनेस्टी से सब बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। सर एहोल इंस्क्रिप्शन किस चालुक्य शासक से संबंधित है जिसमें कौशल व कलिंग क्षेत्र के बारे में बताया गया है? कौशल या कलिंग क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दंती दुर्ग, सर पुलकेशनी द्वितीय, राजेंद्र फर्स्ट या विक्रमादित्य? तो सर किसने? सर पुलकेशनी द्वितीय। किससे रिलेटेड है ये? सर पुलकेशनी द्वितीय से रिलेटेड है। और इन्होंने ही सर एहोल इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, कौशल के क्षेत्र के बारे में बताया और साथ ही साथ कलिंग के क्षेत्र के बारे में बताया। सर एक प्रश्न जो लास्ट वीडियो मैंने पूछा था सर अधिष्ठि के बारे में, तो अधिष्ठि किसने बोला है? सर टॉलमी ने बोला है। ये आपको ध्यान रखना। टॉलमी जो विदेशी यात्री थे उन्होंने अधिष्ठि बोला है। ये सर 36 किला के बारे में किसने बताया कि 36 किला होते थे? तो शंकर शेष जी ने ना क्या बताया सर? शंकर शेष जी ने क्या बताया है सर? 36 किला के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ में 36 किले थे। शंकर शेष जी का भी ये मानना था। सर अगर पूछा जाए महाकौशल किसने माना था? छत्तीसगढ़ का एंशिएंट नाम, प्राचीन नाम महाकौशल था। ये किसने माना था? कनिंगम ने ना। कनिंगम का ये मानना था कि छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? महाकौशल था। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाएगा सर 36 घर के बारे में किसने बताया? 36 घर के बारे में तो वेलगर ने बताया था कि 36 यहाँ क्या थे? घर थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर चीनी यात्री हेनसोंग ने अपने यात्रा के विवरण में कौशल के क्षेत्र को कौन सा डायरेक्शन बताया कि कल, है ना, ये पूछा गया कौशल का जो क्षेत्र है वो कौन सा डायरेक्शन में है, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पे बेस किसको लिया गया? या पूर्व डायरेक्शन में, पश्चिम डायरेक्शन में, या कलिंग के उत्तर पश्चिम में, या कलिंग के दक्षिण पूर्व में? कलिंग का क्षेत्र है एक्चुअली छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ ऐसा है इस डायरेक्शन में। कलिंग क्या है सर? इस डायरेक्शन में। अगर इसको आधार मान के डिसाइड किया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको आधार मान के अगर सर डिसाइड किया जाए तो ये होगा क्या सर? ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर मतलब उत्तर डायरेक्शन में, और ये वाला क्या हो जाएगा? पश्चिम। और सर दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ दिख रहा है? ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आपसे बन रहा है कि नहीं ये भी आप बताते रहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। सर कनिंगम के अनुसार दक्षिण कौशल के दक्षिण सीमा कहाँ तक थी? तो कनिंगम ने कौशल के क्षेत्र का, कौशल या महाकौशल बोल सकते हैं, ठीक है, महाकौशल
महाकौशल क्षेत्र का क्या बताया था सर, सीमा भी बताया था, और इनका ये मानना था जो इसका दक्षिण वाला क्षेत्र वो कहाँ तक फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, तो एपी तक फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर राय बहादुर हीरालाल जी ने इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या बताया था। ठीक है, ये पूछा गया प्रोफेसर हीरालाल जी ने इस क्षेत्र का क्या नाम बताया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, और नहीं, इस क्षेत्र की राजधानी पूछा गया ना, सॉरी, इस क्षेत्र की राजधानी। ठीक है, नाम अलग है, नाम अपन आगे डिस्कस करेंगे। राजधानी पूछा गया, तो राजधानी क्या थी, भांदक। हीरालाल जी के हिसाब से यहाँ की राजधानी भांदक थी, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भांदक, ठीक है, भांदक, भांदक यहाँ की क्या थी, कैपिटल थी, ऐसा मानना था। ठीक है, प्रोफेसर हीरालाल जी का। चलो आगे बढ़ते। सर किसके अनुसार दक्षिण कौशल की पूर्वी सीमा समुद्रीवर्ती पाली, मतलब पाली कहने का मतलब बालासोर, उड़ीसा तक थी, है ना, ऐसा कौन, किसका मानना था, तो सर ऐसा मानना किसका था, लोचा प्रसाद जी का मानना था। लोचा प्रसाद पांडे जी का मानना है कि सर जो पूर्वी सीमा है समुद्रवर्ती, मतलब पाली, बालासोर, उड़ीसा तक ये फैली हुई है, और ये किसका मानना था, लोचा प्रसाद पांडे जी का मानना था। सर हेमलाल यदु के अनुसार छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, तो हेमलाल यदु जी ने भी छत्तीसगढ़ की सीमा के बारे में बताया, और इनका मानना था जो उत्तरी सीमा है वो कहाँ फैली हुई है, अमरकंटक तक फैली हुई है, अमरकंटक तक फैली हुई है। इसीलिए जो आपको पता होगा अमरकंटक क्षेत्र, उसका दावा किया जाता है कि वो कभी छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, बंटवारे में भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आना था, है ना, ऐसा दावा किया जाता है कि नर्मदा का जो उद्गम स्थल है सर अमरकंटक, ठीक है, वो किसके क्षेत्र में आना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, अमरकंटक छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ उसका हिस्टोरिकल, ठीक है, पॉइंट है। चलो सर साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किसने किया, सर कवि गोपाल मिश्र ने, बाबू रेवाराम जी ने, मिस्टर जेडी ब्लंड ने, या दलपत जी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, सर दलपत जी ने किया था सर, या किसी किसी बुक में 1487 या किसी किसी में 1494 दिया जाता है। ये जिनके दरबार में थे उनका नाम क्या था, लक्ष्मी निधि, है ना, लक्ष्मी निधि जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, और कौन सा डायनेस्टी या प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे, खैरागढ़ से ना, खैरागढ़ प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, उन्हीं के क्या थे, ये राजकवि थे। ठीक, याद रहेगा एग्जाम में। ठीक, सर कवि गोपाल मिश्र ने अपने किस रचना पर छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया, यह क्वेश्चन आ जाएगा पॉलिटिकल रूप से या राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी पूछा जाएगा, तो भी आपको ध्यान रखना, पहली पुस्तक खूब तमाशा ही है जहां पे छत्तीसगढ़ को पहली बार राजनीतिक रूप से बताया गया या पॉलिटिकली रूप से चर्चा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। सर विक्रम विलास किसका है, सब बाबू रेवाराम जी की बुक है। सर किसकी बुक है, सब बाबू रेवाराम की बुक है ना, विक्रम विलास है, ये आपको ध्यान रखना। नर्मदा कंठक भी इन्हीं का है, गंगा लहरी भी इन्हीं का है, माता का भजन भी इन्हीं का, रत्न परीक्षा भी इन्हीं का, ब्रह्म स्त्रोतम भी ये इन्हीं का है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, खूब, है ना, बाबू रेवाराम का बता रहा हूँ यार, है ना, खूब तमाशा। इनकी और भी बुक है सर, जैमिनी, है ना, ये आपको ध्यान रखना, जैमिनी। सर भक्त चिंतामणि भी इन्हीं का है, सर है ना, भक्त चिंतामणि। सर सुदामा चरित्र भी इन्हीं की बुक है, गोपाल मिश्र की, सुदामा, है ना, सुदामा चरित्र, ठीक, इन्हीं की बुक है गोपाल मिश्र की। चलो आगे बढ़ते। सर खूब तमाशा रचना में सर छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया सर, 1689। ठीक है, सॉरी 1689 ना, हाँ 89, ठीक, ठीक, चलो। शासकीय रूप से बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अधिकारी के द्वारा किया गया है, बिलासपुर गजेटियर में ना पूछा गया है, किससे रिलेटेड है ये बताना है, छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एगेन्यू ने किया क्या, नहीं, कनिंगम ने किया, नहीं, एडमंड ने किया, नहीं, किसने किया, सर जेटी ब्लंड जी ने किया है। तो रायपुर गजेटियर का संबंध किससे, जेडी ब्लंड जी से। किसके टाइम में आए थे सर विट्ठल जी के टाइम में आए थे, जब विट्ठल जी सूबेदार थे, कब सर 1795 में। इन्हीं के कारण एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है भोपालपट्टनम का विद्रोह। सब बाबू रेवाराम के किस रूप में पहचाना जाता है, सबसे पहले तो बाबू रेवाराम रहने कहाँ के वाले थे, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो रतन, ठीक है, रतनपुर में। सर इन्हीं के पांडुलिपि पर मुझे बताइए, सर इनकी पांडुलिपि पर कौन सा लोकनाट्य छत्तीसगढ़ में फेमस है, तो कौन सा भी है, रहस ना, रहस, है ना, रहस किसकी पांडुलिपि पर आधारित, बाबू रेवाराम। यह रहस आया कहाँ से सर, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से आया है, ये आपको ध्यान रखना। और सर इसे
प्रथम आधुनिक इतिहासकार के रूप में पहचाना जाता है बाबू रेवाराम को। चलो नेक्स्ट प्रश्न, सब बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा था? बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है, ये क्या बोला था ये आपको बताना है। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है फटाफट कमेंट कीजिए। इनकी बुक का नाम क्या है फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक, सर धान का कटोरा, भारत का लघु संस्करण, दक्षिण की ओर, सर 36 किलो का क्षेत्र, क्या बोला है भारत का लघु संस्करण। भारत का लघु संस्करण किसने बोला है? बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने बोला है। महाभारत काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत एरा में बस्तर क्षेत्र को क्या बोला जाता था? कंतार बोला जाता था। जबकि सब प्रयाग परिस्थिति में इसे क्या बोला गया है? प्रयाग है ना, प्रयाग परिस्थिति में इसे क्या नाम से संबोधित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना, महाकंतार। क्या बोला गया है सर? महाकंतार नाम से संबोधित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना प्रयाग परिस्थिति में। ठीक है, किससे है ना, किसके द्वारा रचित है ये? हरिशेन ना, हरिशेन द्वारा कंपोज। ठीक, और हरिशेन ने किसके किसके दरबार में थे सर? समुद्रगुप्त के दरबार में, समुद्र सर गुप्त के दरबार में थे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन था ना। यहाँ पे अधिष्ठी यहाँ पे दिख रहा होगा, टॉलमी जी ने बताया था ये नाम। चलो सर, हेनसोंग ने मध्य छत्तीसगढ़ में किस नाम से उल्लेखित किया है? सर बताइए, हेनसोंग जी ने सर मध्य क्षेत्र में सर कियास्लो, क्या नाम से बोला गया था? कियास्लो नाम से, ठीक है, संबोधित किया था, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते। सर मुगल काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो सर इन्होंने किस नाम से बोला था? रतनपुर। चेदिसगढ़, चेदिसगढ़ किसने बोला था? तो राय बहादुर जी ने बोला था, है ना, राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल जी ने बोला था, ये आपको ध्यान रखना। हीरालाल जी ने सर क्या नाम बोला था? हीरालाल जी ने चेदिस, है ना, चेदिसगढ़ बोला था। जबकि रतनपुर किसे, मुगल एरा में इनका नाम क्या था? सब मुगल एरा में नाम क्या था? ठीक है, रतनपुर राज्य के नाम से जानते थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को। चलो सर, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जो आज भी प्रचलित है? तो छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश काल में क्या बोला जाता था? छत्तीसगढ़ बोला जाता था, छत्तीसगढ़ बोला जाता था। और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट किसके टाइम में आया? सर कलचुरी डायनेस्टी के टाइम में आया। कलचुरी डायनेस्टी, और कलचुरी डायनेस्टी में भी किसके टाइम में? सर कल्याण सहाय जी के टाइम में, कल्याण सहाय जी के टाइम में, जिन्होंने सर शिवनाथ नदी को आधार मानकर, शिवनाथ नदी को आधार मानकर, बेस मानकर सर 36, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना 36, ठीक है, फोर्ट बनाए थे, ऐसा माना जाता है। क्लियर है भैया? चलो, तो ये रहा सर छत्तीसगढ़ नाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका एक पार्ट ये है, सेकंड पार्ट, ठीक है, आप जरूर देखना जब अब रिलीज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखे ही होंगे, कमेंट भी जरूर कीजिए जो भी पूछा जा रहा है, और ये सीरीज कैसी लग रही है ये आप जरूर बताइए। क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए, लगातार इसको बताना चाहिए, और आपको लगता है कि किस टॉपिक के 10 मिनट शो, है ना, लाना चाहिए, आप जरूर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि बेहतरीन क्वेश्चन वहां से ढूंढ कर लेकर आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।